अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हुकूमत तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जी चन्नारेड्डी को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नायब सदरनशीन मुकर्रर किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने साबिक वज़ीर डॉक्टर जी चन्नारेड्डी को तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया है। ये ओहदा काबीनी वजीर के मौक़िफ़ कार रहेगा। जियो में ये बात बताई गई है। चन्नारेड्डी ने यूनिवर्सिटी पर टैनन मलेशिया से ज़राअत में बायोमेट्री और प्लांट ब्रीडिंग PhD की है। वो LLB हैं। रेड्डी 4 बार MLA रह चुके हैं। जी चन्नारेड्डी मुत्तहिदा रियासत AP में देही तरक्यात के वजीर थे। 1977 में यूथ कांग्रेस में शामिल होने के बाद से उन्होंने पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली, जिसकी कुल निशस्तें 175 हैं, इसके मुजवजा इंतखाबात के लिए दोनों जमातों तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी ने निशस्तों की तकसीम पर मुफाहिमत का ऐलान किया है। इस मुफाहिमत के तहत तेलुगु देशम पार्टी 151 और जनसेना पार्टी 24 असम्बली हलकों से मुकाबला करेगी। तेलुगु देशम पार्टी ने रियासत की लोकसभा की 25 के मिन जुमला 3 निशस्तें अपनी इत्तेहादी जमात जनसेना पार्टी के लिए छोड़ने का फैसला किया है। TDP के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी लीडर अदाकार पवन कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका निशस्तों की तकसीम के मुआहदे का ऐलान किया। साबिक चीफ मिनिस्टर नायडू और पवन कल्याण ने कहा कि अगर बीजेपी हमारे इत्तेहाद में शामिल होने के लिए आगे आती है तो हम ऐसी सूरत में भगवा जमात से बातचीत करेंगे और इस बारे में मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने 94 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पार्टी की पहली फहरिस्त जारी करने का भी ऐलान किया, जबकि पवन कल्याण ने 5 उम्मीदवारों के नाम पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी की। दोनों कायदी ने कहा है कि रियासत के 5 करोड़ अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमने ये मुफाहिमत की है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन तारीखी है और एक अच्छे काज के लिए ये पहला कदम है। पवन कल्याण ने कहा है कि हम मुखालिफ YSRCP वोटों को तकसीम होने से बचाना चाहते हैं। मरकजी वजीर व बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि अवाम कांग्रेस और BRS लीडरों की बातों पर यकीन न करें। किशन रेड्डी ने मुनक्कदा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के जलसियाम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि आने वाले इंतखाबात में हमें ऐसे लीडर का इंतखाब करना चाहिए जिससे मुल्क को फायदा हो। उन्होंने कहा है कि अवाम को सोचना चाहिए कि 2014 से पहले मुल्क की हालत क्या थी और 9.5 साल में कैसी रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बदउनवानी, घोटाले और दहशत गर्दाना सरगर्मियां हुई। किशन रेड्डी ने कहा है कि अवाम एक मर्तबा फिर मोदी को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आशीर्वाद दें। नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत की खूबियां बयान करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान में दाखिल होकर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए लश्कर तैयबा के अड्डों को निशाना बनाया। रियासती वजीर रेवेन्यू और इतलात व ताल्लुकात आमा पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में महकमे रेवेन्यू के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि 11:40 तक भी बेशतर मुलाजमीन दफ्तर नहीं आए हैं। इस दौरान उन्होंने मुशाहिदा किया कि चंद मुलाजमीन ऐसे भी पाए गए जो कब्ल अज वक्त इतला दिए बगैर भी दफ्तर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि वक्त पर दफ्तर ना पहुंचना मुलाजमीन के गैर जिम्मेदाराना रवैये को जाहिर करता है। उन्होंने ओहदेदारों को ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करने की हिदायत दी जो बगैर किसी इतला ड्यूटी औकात में दफ्तर से चले जाते हैं। इस दौरान उन्होंने महकमे के 5 सेक्शनों के हाजिरी रजिस्टर का भी मुआयना किया और किसी एक सेक्शन में भी मुलाजमीन की पूरी तादाद को दफ्तर में नहीं पाया। वजीर रेवेन्यू ने मुलाजमीन के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अगरचे के ओहदेदार अवाम को जवाबदाह हैं मगर इसके बावजूद वो दफ्तर से गैर हाजिर पाए गए हैं। उन्होंने ड्यूटी से गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ सोसाइटियों के तहत चलाए जाने वाले अकामती तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स, महकमे तालीमात में स्कूल असिस्टेंट, हिंदी की इजादतों पर तकर्रुरात के लिए मुनक्कदा तहरीरी इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट में 19 से ज्यादा अर्जियों को मुस्तरद किए जाने के बाद ये नताइज जारी किए गए हैं। नताइज कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। हैदराबाद की शी टीम ने तफरी गाहों पर बेहुदा हरकतों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 नौजवानों को सजा और जुर्माना आयद किया है। प्रेस नोट के मुताबिक हैदराबाद की शी टीम ने तफरी व अवामी मुकामात पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए बेहुदा हरकतों में मसरूफ नौजवान लड़के और लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा तफरी मुकामात
پارکس اور دیگر عام مقامات پر اخلاق سوز سرگرمیاں ممنوع ہیں۔ شی ٹیم نے 12 نوجوانوں کے خلاف کارروائی کی اور انہیں جرمانہ عائد کیا، جبکہ 2 افراد کے خلاف 290 IPC کے ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ انہیں فی کس 1250 روپے جرمانہ عائد کیا گیا اور پولیس بے ہدہ حرکتیں کرنے والوں کی ویڈیو ثبوت کے لیے تیار کر رہی تاکہ ان کے خلاف ثبوت رکھا جائے۔ آندھرا پردیش کے تروملا میں اژدہے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ وراہت سوامی گیسٹ ہاؤس کے قریب پہاڑی پر یہ اژدہا اچانک نظر آیا، جس کو دیکھ کر مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ لوگوں نے اس کی اطلاع محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دی۔ بعد ازاں سانپ پکڑنے میں ماہر افراد وہاں پہنچ گئے اور اس سانپ کو پکڑ لیا۔ YSR کانگریس کے نرساپور سے تعلق رکھنے والے رکن لوک سبھا کے رگھو راما کرشنا راجو نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے مکتوب استعفیٰ پارٹی سربراہ و وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کی رکنیت سے انہیں نااہل قرار دینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی کوششیں رائے گاں ثابت ہوئیں۔ راجو جو 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں YSR کانگریس کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، انہوں نے اختلافات کے بعد پارٹی سے دوری اختیار کی تھی۔ وہ اپوزیشن جماعتوں سے قریبی تعلقات بنائے ہوئے تھے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی اس مہینے کی 27 تاریخ کو تلنگانہ کا دورہ کریں گی۔ ذرائع کے مطابق ریاست میں کانگریس حکومت کی 6 ضمانتوں میں سے 2 اہم 200 یونٹ تک مفت بجلی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر کی ضمانتوں کا پرینکا گاندھی آغاز کریں گی۔ چویلہ میں 27 فروری کو پرینکا گاندھی دورہ کریں گی، جہاں وہ ان 2 ضمانتوں پر عمل کا آغاز کریں گی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت بننے کے بعد پہلی مرتبہ پرینکا گاندھی اس تلگو ریاست کا دورہ کر رہی۔ BJP کے قومی جنرل سیکریٹری اور رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ حسن آباد اور حضور آباد حلقوں میں اس مہینے کی 26 تاریخ سے پد یاترا منعقد کی جائے گی۔ بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ پد یاترا کے ایک حصے کے طور پر وہ روزانہ اوسطاً 10 موضوعات کا دورہ کریں گی اور مرکزی حکومت کی متعارف کردہ فلاحی اسکیمات کی تفصیلات کو عوام کے سامنے بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یاترا اس مہینے کی 26 تاریخ سے اگلے مہینے کی 1 تاریخ تک جاری رہے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست بھر میں وجے سنکلپ یاترا کامیابی سے جاری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ یاترا کے اختتامی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔